हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो आज का व्लॉग जो है उसमें हम कर रहे हैं बारबेक्यू। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कुछ फूल वगैरह। ये कार पार्क था जहाँ पे हमने कार अपनी पार्क कर ली है। और ये वाले फूल मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं बचपन में गांव में होती थी तो हमारे घर में ये फूल होते थे। लेकिन हमारे घर में जो था ना पौधा है इसका, उसके ऊपर सिर्फ वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स होते थे। यहाँ पे पर्पल, पिंक, डार्क पिंक और वाइट और ऑरेंज, मतलब बहुत सारे कलर्स मौजूद थे। खैर जी, तो हम हैं आज साइखुंग में और यहाँ पे हम करेंगे बारबेक्यू। मेरी जो राइट साइड पे जगह है यहाँ पे भी बारबेक्यू स्पॉट्स अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ पे लोग बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि क्यों ना खाली वाली साइड पे जाएं। तो हम लेफ़्ट वाली साइड पे यहाँ पे बारबेक्यू करेंगे। और ये वाली साइड जो है ये कार पार्क के थोड़े करीब भी थी, मतलब आसानी से आप आ जा सकते हो, तो हमने सोचा कि यहाँ पे ही कर लेते हैं। हमारा बारबेक्यू का कोई ऐसा प्लान तो नहीं था जाने का, लेकिन हस्बैंड ने कोई अचानक से प्रोग्राम बना लिया तो फिर हम आ गए। और यहाँ पे हस्बैंड ने कहा कि वो आग जलाएंगे और मैं अनायरा को उठाऊँगी, मैं उसको देखूँगी। उसको थोड़ी नींद आई हुई थी इसलिए वो थोड़ा फंसी हो रही थी, तो फिर मैंने उसको सुला दिया और थोड़े थोड़े जो है वो क्लिप्स लेना मैंने शुरू कर दिए थे। ये आपको सामने छोटा सा मिनी आइलैंड नज़र आ रहा होगा, ये इतना खूबसूरत लग रहा था। और इसके आगे जो ट्रीज़ थे ना, ओह माय गॉड, इतने अच्छे लग रहे थे, मतलब ऐसे लाइन में कतार में बने हुए थे, लगे हुए थे, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वीडियो में आई थिंक सो इतना अच्छे से पता नहीं चल रहा। और ये देखें जी, माशाल्लाह। मौसम आज मतलब यहाँ पे तो धूप थी और हवा भी अच्छी खासी चल रही थी, तो हमें आग को जलाने के लिए हवा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा अपना भी क्लिप डाल दिया जाए। और मैं जा रही थी अभी गाड़ी से कुछ उठाने के लिए। आई थिंक सो मेरा बैग गाड़ी में रह गया था, तो मैंने सोचा कि मैं वो जाके ले आऊँ। और ये देखें जी, हमारी प्यारी सी गुड़िया छोटी सी सोई हुई है। घर से अम्मी ने इसको पैनाडोल दे दी थी कि इसको फ्लू भी था थोड़ा, और अम्मी कह रही थी कि ऐसे ना हो, मतलब सफ़र करेंगे थक जाएगी और बुखार ना हो जाए इसको ना। तो इसने पैनाडोल ली हुई थी इसलिए थोड़ा सा सो गई थी, रास्ते में भी थोड़ा सा सोई थी और यहाँ पे भी थोड़ा सा सो गई थी, लेकिन अभी जाग गई है। और जब तक आग जल रही थी, मतलब कोयले जल रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चीज़ें सारी निकाल के अरेंज करके रख लूँ। ये हमारा टेबल तैयार हो गया है। और ये हमारा बच्चा, इसको अभी तक नींद आई हुई है। यहाँ पे देखें जी, आग जो है वो बहुत अच्छी तरह से जल चुकी थी और हमारे आधे तिक्के बन गए थे और थोड़े से रह गए थे। हमने ना तिक्के, मतलब इसके बाबा ने आग के ऊपर ही रखना शुरू कर दिए थे जब आग जल रही होती है। मैंने उनको बताया भी था कि जब कोयले अच्छी तरह से जल जाएं, रेड हो जाएं, तब बनाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बना लेते हैं अभी। तो मैंने कहा ठीक है, इसीलिए वो थोड़े ऐसे ना काले काले हो गए थे, लेकिन मतलब अच्छे थे, पक गए थे, मज़े के थे। तो बनाते हुए भी इसके अब्बा ने थोड़े से खाए थे, मैंने तो नहीं खाए थे। तो अभी मुझे भूख लगी हुई थी, लेकिन वो बोल रहे थे कि मेरी तो बस हो गई है। मेरे से तो खा ही नहीं जा रहा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि क्योंकि हम सैलड घर से लेके आए हुए थे ना, मैंने सारी चीज़ें वगैरह काट ली थी और टिक्कों को दोबारा से गर्म कर लिया था, तो उन्होंने कहा कि सैंडविच बना लेते हैं। मैंने कहा ओके। तो मुझे बता रहे थे अच्छा मुझे ये भी रख दो, ये भी रख दो, और मैं फूड औरतों की तरह सब कुछ ऐसे ही रखी जा रही थी। मतलब होता है ना कि बंदा कोई बोटी को छोटा कर लेता होता है, नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे ख़ुद भी रियलाइज़ हो रहा था कि यार मतलब क्या कर रही हूँ मैं। खैर, उनका वाला तो मैंने ऐसे ही बना दिया था, बीच में से फिर मैंने 2 बड़े बड़े निकाल दिए थे। और ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाई है, तो पता नहीं कैमरा कहाँ पे फोकस कर रहा था, कोई पता नहीं है। खैर जी, उनका सैंडविच बन गया। उसके बाद मैंने अपना बनाया था जो कि कुछ काबिल कबूल था।
ये है जी हमारा दूसरा वाला सैंडविच, जो कि कुछ इस तरह लग रहा है, जिसमें मैंने टिक्कों को तोड़ के रखा था। खाने पीने के बाद कचरा वगैरह उठा के फेंकने के बाद हम अब चल पड़े हैं जी घर की तरफ। और यहाँ पे आई थिंक सो 5 बज गए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 बज गए थे। लेकिन अभी भी धूप है और अनायरा भी सो रही थी। तो अभी जी जब हम आए थे ना, मैंने बिल्कुल भी कुछ शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो तब मेरा फ़ोन जो था वो बैग में पड़ा हुआ था। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको जाते हुए का रास्ता दिखा दूँ। मतलब आते हुए भी यही रास्ता था, लेकिन आते हुए मैं कुछ शूट नहीं कर सकी। तो यहाँ पे मेरी जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे जाते हुए पानी नज़र आता है, और जब आए तो ड्राइवर को पानी नज़र आ रहा होता है। जहाँ जहाँ पे भी मुझे पानी की झलक नज़र आती थी ना, मैं वहाँ पे शूट करना शुरू कर देती थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मतलब बहुत खूबसूरत लगता है, आँखों को जो है ना वो तस्कीन मिलती है ऐसे पानी को देखना और ग्रीनरी को देखना। ये इलाका बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रश नहीं है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और पानी है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। बारबेक्यू के लिए सिर्फ मैं और अनायरा और उसके बाबा ही आए थे, क्योंकि अम्मी को कहीं जाना था, कोई काम था, और एक भाई स्कूल गया हुआ था और दूसरा सो रहा था तो इसलिए फिर अम्मी ने कहा कि तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। ये इलाका मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मुझे मतलब मैं जब भी यहाँ से गुज़रूँ, मेरा ये 3rd टाइम था मैं यहाँ आई हूँ, तो मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ। जैसे हम हमारे गांव जा रहे हैं, वहाँ रास्ते में ऐसे छोटे छोटे घर होते हैं, छोटी छोटी मतलब हाइट की शॉप्स होती है ना, तो मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। यहाँ पे ये गेट मुझे इतना खूबसूरत लगा था अभी आप बोलोगे क्या पाकिस्तान पाकिस्तान लगाई हुई होती है हर वक्त, लेकिन सच्ची में ये गेट देख के भी मुझे पाकिस्तान की याद आ गई थी। और ये देखें, ये सारी मतलब सारे घर और शॉप्स वगैरह यहाँ पे, तो ये ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में कोई शहर हो। और यहाँ पे इतनी ट्रैफिक वगैरह भी नहीं होती, बहुत सुकून सा होता है। एक बार हस्बैंड ने मुझे स्कूल छोड़ा था, तब मैं माहौसान में काम करती थी, मतलब एक प्राइमरी स्कूल के साथ। तो मेरा सैटरडे का एक दिन का होता था वहाँ पे काम। तो हस्बैंड ने मुझे एक दिन सुबह छोड़ा था। आई थिंक उस दिन मैं लेट हो गई थी, या वैसे ही उनको ख़्याल आ गया था कि चलो आज मैं छोड़ देता हूँ तो हम इस रास्ते से गए थे। और एक बार पहले हम आए थे, मैं और हस्बैंड, तब अनायरा नहीं थी। ज़ाहिर है अनायरा तो अभी आई है, और एक आज आए हैं हम। तो आपने मुझे बताना है, आप कभी दिन में बारबेक्यू के लिए गए हो? यहाँ मुझे फिर से पानी नज़र आ गया था और इतनी ज़्यादा यहाँ पे बोट्स खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि शूट कर लेती हूँ। हालांकि मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था शूट करना, बिकॉज़ मैंने एक हाथ से जो है वो अनायरा को उठाया हुआ था और एक हाथ से मैं शूट कर रही थी। तो मेरे फ़ोन का जो ये फ़ोन केस है ना, ये ऐसे स्लिपरी सा है, ये हाथ में मतलब एक हाथ से पकड़ना मुश्किल होता है रिकॉर्ड करते हुए। तो मुश्किल से मैंने किया है, लेकिन कर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आज का जो बारबेक्यू था, ये मेरा तीसरा बारबेक्यू था उससे पहले एक बार हम थिरमुन गए थे बटरफ्लाई बीच पे, वो मैंने वीलॉग भी डाला था। और एक बार हम गए थे फावसान में, हाँ उसका वीलॉग नहीं डाला था, तब मैं वीलॉगिंग नहीं करती थी। तो आज का जो साइकुंग आने का प्लान था, ये हस्बैंड का था, और मुझे पता भी नहीं था कि हम लोग यहाँ पे आएंगे ना। और मुझे इतना मतलब ऐसे अजीब सा लग रहा था कि यार दिन को कौन बारबेक्यू के लिए जाता है। मैंने हस्बैंड से बोला कि शाम में चले जाते हैं ना, तो ही सेड कि नहीं अनायरा छोटी है, अभी शाम में ठंड हो जाएगी, ऑब्वियसली फिर मुश्किल होता है ना छोटी सी बच्ची के साथ शाम में जाना। तो मैंने कहा ओके सही है चलते हैं। मुझे सारे रास्ते ये हो रहा था कि यार मतलब दिन को कौन जाता है, दिन को कौन बारबेक्यू करता है लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे ना, तो हमारे मतलब जाने की, हम आग जला रहे थे, चीज़ें वगैरह सेट कर रहे थे, तो 2 लड़कियाँ आ गई थी हमारे साथ वाले स्पॉट पे ना। उन्होंने बारबेक्यू करना शुरू, मतलब उन्होंने अपनी आग जलाई, फिर
तकरीबन हमने सेम टाइम पे बारबेक्यू शुरू किया था। और फिर एक कपल भी आया था, मुझे याद है। फिर मैंने कहा ओके सही है, कुछ अनहोनी नहीं होगी, नॉर्मल बात है दिन में भी बारबेक्यू करना। यहाँ पे देखें आप, कितना हसीन लग रहा है ये सनसेट। और मेरे बस में होता ना तो मैं सीरियसली पूरे रास्ते को रिकॉर्ड करती आपके लिए, लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो रहा था एक हाथ से फ़ोन को संभालना, क्योंकि हमने अभी तक कार सीट नहीं ली ना कि बंदा अनायरा को कार सीट में बिठा दे और लाइक आप इजी होके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। तो इसलिए फिर मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं छोटी छोटी मतलब थोड़ी थोड़ी जगहों पे रिकॉर्ड कर रही थी। अभी यहाँ पे इतना कोई खूबसूरत लग रहा था सनसेट, आप देखो। और यहाँ पे जो है वो शहर की दुनिया शुरू हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे अब बड़ी सी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। और हम भी जो है वो अपने घर के करीब पहुँच चुके हैं, इतना भी करीब नहीं है लेकिन पहुँच चुके हैं। ये सारी जगह जो है ना, जहाँ पे वाइट और ग्रीन सी ये बिल्डिंग्स हैं, ये सारी जगह है ओंतात। आगे आपको मैं यहाँ का शॉपिंग सेंटर जो है वो भी दिखाऊंगी। अंदर से तो नहीं दिखा सकती ज़ाहिर है, लेकिन बाहर से दिखा दूँगी। किसी दिन मैं गई तो मैं अंदर से भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। वैसे मैं अभी तक खुद भी नहीं गई यहाँ पे, ऑल्दो इतना करीब है लेकिन नहीं गई। ये सारा है जी ओंतात, और इसकी राइट साइड पे है पोतात और समोपिंग। मैं यहाँ पे ये पीछे की बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आगे सारे दरख्त आ गए हैं तो सही से नज़र नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा दिखाऊंगी। ये देखें, ये वाली जो सारी बिल्डिंग्स हैं ये पोतात की और समोपिंग की हैं। ये दीवार देखें आप, कितनी खूबसूरत लग रही है। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, मतलब इन्होंने क्या आर्ट वर्क किया हुआ है, लेकिन ये बहुत हसीन लग रहा है। और हमेशा की तरह जी ये इशारा यहाँ पे बंद है। अभी मेरे लेफ़्ट साइड पे पोतात है सारा। मैं हस्बैंड से पूछ रही थी ये कौन सी स्टेट है, एंड ही वाज लाइक क्या हो गया है, ये पोतात है। मतलब तुम यहाँ रहती हो, तुम्हें पता नहीं है ये कौन सी स्टेट है। ये है जी पोतात शॉपिंग सेंटर। मज़े की बात यहाँ की है ना कि हर स्टेट में शॉपिंग सेंटर है। और जी ये सामने सारा जो ब्लू स्टेयर्स के साथ है, ये सारी है कार पार्क जी। और उसके आगे है सारा सोमोपिंग, और हम पहुँच गए अपने घर। ये देखें आखिर में ऐसे होता है, मतलब बच्ची के स्ट्रॉलर में सारी चीज़ें रखी हुई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।